नमस्कार दोस्तों, असम फिर पानी में डूब गया है। जुलाई 2026 की इस तबाही में अब तक 75 लोगों की जान जा चुकी है। सिर्फ पिछले 24 घंटे में शिवसागर जिले के नजीरा इलाके से 7 और मौतों की खबर आई है। 3,32,000 से ज्यादा लोग अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। 622 गांव जलमग्न हो चुके हैं और 45,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसलें बर्बाद हो गई हैं। नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत और आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों हर साल असम इस तरह डूबता है और क्या इस समस्या का कोई स्थायी समाधान है या नहीं। दोस्तों, असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 7 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नौगांव, सोनीतपुर और कामपुर मेट्रोपॉलिटन में 21 रेवेन्यू सर्कल प्रभावित है। सबसे बुरा हाल चराईदेव जिले का है, जहां 1,42,000 लोग बेघर हो गए हैं। शिवसागर में 97,000 और जोरहाट में 57,000 लोग संकट में फंसे। सरकार ने 81 राहत शिविर लगाए हैं, जहां 32,477 लोग शरण लिए बैठे हैं। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर सर्विस की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। लेकिन हर साल यही कहानी क्यों दोहराई जाती है, यह सवाल बरकरार है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा राहत पैकेज का ऐलान किया है। मृतकों के परिवारों को अब 9 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 5 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से और 4 लाख केंद्र सरकार से मिलेंगे। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूरी थी, लेकिन अब सिर्फ सर्कल ऑफिसर का सर्टिफिकेट काफी होगा। अगर कोई व्यक्ति लापता है और 1 महीने में नहीं मिलता तो उसके परिवार को भी यह राशि मिलेगी। चराईदेव, शिवसागर, गोलाघाट और जोरहाट के 1 लाख से ज्यादा परिवारों को 15,000 रुपए नगद सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दी जाएगी। स्टूडेंट के लिए भी विशेष व्यवस्था है। हायर सेकेंडरी के छात्रों को किताबों के लिए 1,000, ग्रेजुएट छात्रों को 3,000 और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। स्कूल के बच्चों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म दी जाएंगी। यह कदम सराहनीय है, लेकिन सवाल यह है कि क्या राहत राशि ही समाधान है? क्या हर साल यही चक्र चलता रहेगा? अगर असम का 39.58% यानी 31.05 लाख हेक्टेयर इलाका बाढ़ के खतरे में है, यह राष्ट्रीय औसत से 4 गुना ज्यादा है, जहां सिर्फ 10.2% इलाका बाढ़ प्रभावित होता है। आजादी के बाद से 1954, 1962, 1972, 1977, 1984, 1988, 1998, 2002, 2004, 2012 में भी भयंकर बाढ़ आई। औसतन हर साल 3 से 4 बड़ी बाढ़ की घटनाएं होती हैं। आर्थिक नुकसान औसतन 200 करोड़ रुपए सालाना होता है, लेकिन 1998 या 500 करोड़ और 2004 में 771 करोड़ तक पहुंच गया था। इस बार के बाढ़ के बारे में भाजपा विधायक मानव डेका ने कहा कि कुछ इलाकों में सामान्य से 400-500% ज्यादा बारिश हुई है। कैबिनेट मंत्री पीयूष हजारिका ने तो यहाँ तक कहा कि यह पिछले कई दशकों में सबसे भयानक बाढ़। ऐसे इलाके भी डूब गए जो पारंपरिक रूप से सुरक्षित माने जाते थे। दोस्तों, असम की असली त्रासदी बाढ़ नहीं बल्कि नदी कटाव है। बाढ़ तो आती है और चली जाती है, लेकिन कटाव स्थायी है। 1950 से अब तक ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से 4.27 लाख हेक्टेयर जमीन निकल ली गई। या असम के कुल क्षेत्रफल का 7.40% है। हर साल औसतन 8,000 हेक्टेयर उपजाऊ जमीन गायब हो जाती है। कुछ जगहों पर ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई 15 किलोमीटर तक पहुंच गई है, सिर्फ कटाव की वजह से। मोरीगांव जिले में 2021 तक 94 गांव पूरी तरह या आंशिक रूप से बह गए। 181.81 वर्ग किलोमीटर इलाका नदी में समा गया। जो लोग इस जमीन पर रहते थे वे सिर्फ बाढ़ से पीड़ित नहीं थे, वे स्थायी रूप से विश्वासित हो चुके थे। उनका घर, उनकी जमीन, उनकी पहचान, सब कुछ खत्म हो गया। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कहा कि बाढ़ मुक्त असम का वादा कहां गया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से स्थायी समाधान की मांग की है। विपक्ष के नेता वाजिद अली चौधरी ने कहा कि राहत सामग्री सभी तक नहीं पहुंच रही है। एआईडीयूएफ विधायक मजीबुर रहमान ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी बाढ़ कभी नहीं देखी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बात की और केंद्र सरकार ने पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी संवेदना जताई। केंद्रीय मंत्री सबरानंद
वाल ने भी कहा कि कैबिनेट मीटिंग में असम की बाढ़ पर विस्तार में चर्चा हुई। राज्य के मंत्री विमल बोरा, सुशांत बोरगोहाइन, पीयूष हजारिका, केशव महंता और अजंता नेओगे प्रभावित इलाकों में राहत कार्य की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि राजनीतिक बयानबाजी से बाढ़ नहीं रुकती। राहत कार्य जरूरी है, लेकिन स्थायी समाधान के बिना यह सब बेईमानी है। असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र और बराक नदी में ड्रेजिंग करने का फैसला लिया है, यानी नदी की तलहटी से मिट्टी निकाली जाएगी ताकि नदी की गहराई बढ़े और पानी रोकने की क्षमता बढ़े। इससे किनारों पर दबाव कम होगा और कटाव भी कम होगा। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ ड्रेजिंग से काम नहीं चलेगा, तटबंधों को मजबूत बनाना होगा। हर बार बारिश में तटबंध टूट जाते हैं क्योंकि उनकी मेंटेनेंस नहीं होती। नदियों की नियमित सफाई होनी जरूरी है। जंगलों का संरक्षण करना होगा क्योंकि जंगल बारिश के पानी को सोख लेते हैं। प्राकृतिक जल भराव वाले इलाके यानी बेल्स और वेटलैंड्स को बचाना होगा। ये इलाके ब्रह्मपुत्र का प्राकृतिक फ्लड बफर है जो अतिरिक्त पानी सोख लेते हैं। दोस्तों, असम की बाढ़ कोई साधारण प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह एक माननीय त्रासदी है जो हर साल दोहराई जाती है। 75 मौतें सिर्फ आंकड़े नहीं, 75 परिवार बर्बाद हुए हैं। 3 लाख से ज्यादा प्रभावित लोग सिर्फ संख्या नहीं है, 3 लाख जिंदगियां तबाह हुई हैं। सरकार के राहत कार्यों की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन सवाल भी उठने चाहिए। 9 लाख रुपए का मुआवजा किसी की जान वापस नहीं ला सकता। 15,000 रुपए की सहायता से कोई अपना घर दोबारा नहीं बना सकता। जो जमीन नदी निगल गई वह कभी वापस नहीं आएगी। असम को राहत कार्यों के साथ स्थायी समाधान चाहिए। ड्रेजिंग, मजबूत तटबंध, वेटलैंड संरक्षण, जंगल बचाना, अपस्ट्रीम समझौते और अर्ली वार्निंग सिस्टम, सब कुछ एक साथ करना होगा। इसके लिए सिर्फ राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार को भी बड़े बजट के साथ आगे आना होगा। असम के लोग हर साल मरने और तबाह होने के लिए नहीं बने हैं, उन्हें भी सम्मान से जीने का पूरा हक है। आपको क्या लगता है, असम की इस समस्या का कोई समाधान हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि असम की आवाज दिल्ली तक पहुंच पाए।